तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाए। रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। इंतकाम नहीं तरक्की, नवाज शरीफ का वतन वापसी पर नारा। मुल्क बर्बाद हो चुका, जो हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए, अब कोताही की गुंजाइश नहीं। आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर नए प्लान की तश्कील नागुज़ीर। रियासती सतूनों, इदारों और सियासी जमातों को मिलकर डबल स्पीड से काम करना होगा। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। लीगी कायद का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में खिताब, कहा कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी। मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी अपनाकर हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात उस्तवार करना होंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए भी बावकार तदबीर से आगे बढ़ना होगा। मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग ना होता तो आज इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता। हमारे दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था। अवामी खिदमत के जुर्म में मुझे निकाल दिया गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग करना कहाँ का फैसला है? कौम बताए वो कौन है जो हर चंद बरस बाद नवाज शरीफ को कौम से जुदा कर देता है? सब जानते हैं धरने कौन दे रहा था। बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं आता। तस्बीह उस वक्त फेरता हूँ जब कोई नहीं देख रहा होता। किसी को गाली देना हमारी सियासी तरबियत नहीं। हम वो नहीं जो किसी की पगड़ी उछाले। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और मोटरवेज से पूछो। नून लीगी कायद की ललकार। नवाज शरीफ का मौजूदा महंगाई का अपने दौर से मुवाजना, कहा हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, डॉलर भी 104 रुपए पर छोड़ा। आज रोटी 20 रुपए की हो चुकी। अवाम के लिए बिलों की अदायगी भी नामुमकिन बन गई। जलसे में बिजली के बिल भी लहरा दिए। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा। जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। नवाज शरीफ का शेर से तकरीर का आगाज। पहले अपने कारनामों का खुलासा बताया, फिर गालिब का कलाम सुनाया। कहा दिल जख्मों से चूर है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मुखालिफिन हमें न छेड़ें वरना अश्कों का तूफान आ जाएगा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के बाद नवाज शरीफ की जाती उम्र आमद, रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। आतिशबाजी भी की गई। नून लीगी कायद की वालिद, वालिदा, भाई और अहलिया की कब्रों पर हाजिरी। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी। नवाज शरीफ आ गया, अब मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, खुशहाली भी आएगी। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहा लीगी कायद को हर बार अवामी खिदमत पर निकाला गया, हमने तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त किया। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी ये खड़ी है, शीन भी ये खड़ी है। नून भी यहाँ खड़ी है और शीन भी। मरियम नवाज का हमजा शहबाज का हाथ पकड़कर ऐलान। कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद सियासत से निकल चुके हैं। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता करता है। नवाज शरीफ की 4 बरस बाद वतन वापसी। दुबई से उड़ान भरने वाले तैयारे की पहले इस्लामाबाद लैंडिंग, फिर लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचाया गया। मरियम नवाज खुशी से आप दीदा, पहले वालिद के गले लगी, फिर पांव छू लिए। लीगी कायद की आंखें भी नम। शहबाज शरीफ के साथ डाइस पर आमद। भाई और बेटी के हाथ पकड़कर कारकुनों को खुशामदीद कहा। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए मुतफर्रिक दरखास्तें दायर करने का फैसला। दस्तखत भी कर दिए। नादरा की खुसूसी टीम ने बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल किया। नवाज शरीफ की वापसी खुशाइंद। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिल बैठना होगा। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से खैर मकदम। JUI तर्जुमान कभी नून लीग के कायद को खुश आमदीद।
जलसे करना या लोगों को जमा कर लेना कामयाबी नहीं। इनको जिस अंदाज में प्रोटोकॉल दिया गया, आवाम उसे अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। फिरदौस आशिक अवाम की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, कौम का इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का अर्न चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। वजाहत तलब कर ली गई, पार्टी का मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं। IPP तर्जुमान का मौक़िफ़। खैर सगाली का बमों से जवाब। इसराइल दरिंदगी में इंसानियत भी भूल गया। अमरीकी माँ बेटी की रिहाई के बदले गजा पर बारूद की बारिश। 12 साला फलस्तीनी यूट्यूबर खानदान समेत शहीद। शोहदा की तादाद 4385 तक पहुंच गई। हमास का जारियत रुकने तक इसराइली फौजियों को रिहा न करने का ऐलान। बातचीत नहीं करेंगे, हमास को कुचलने जा रहे हैं। सहूनी आर्मी चीफ की नई धमकी। गजा में जंगबंदी की पहली बाज़ाबिता कोशिश। काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस। UN सेक्रेटरी जनरल, मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक के रहनुमा शरीक। अमरीका और इसराइल की हठधर्मी बरकरार, दावत के बावजूद शिरकत से इनकार। मिस्री सदर की मगरिब के दोहरे मयार पर तनकीद। जबरदस्ती हिजरत पर मजबूर करना काबिल कबूल नहीं। फलस्तीनी अवाम किसी भी सूरत अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। महमूद अब्बास का खिताब। सऊदी वजीर खारिजा ने भी इनखिलाफ मुस्तरद कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। दुनिया भर में मुजाहरे जारी। अमरीका में आज भी लोग सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में एहतजाज। सेंट्रल लंदन में हजारों शहरियों की नारेबाजी। मिस्र, तुर्की, बहरीन, उर्दन, अफगानिस्तान और भारत में भी मुजाहरे। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर अमरीकी सदर पर बरस पड़ी। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अमली इक़दामात जरूरी। मुस्लिम ममालिक हुकूमती सतह पर फलस्तीनियों की मदद करें। सिराज उल हक का खानेवाल में खिताब। फलस्तीनी शहरियों से यकजहती का इजहार। कराची में मशलबरदार रैली। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका के इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे। कराची में भाई ने भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घरेलू झगड़े का अफसोसनाक अंजाम। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। पोलियो से पाक पाकिस्तान अभी तक ख्वाब। कराची में नया केस सामने आ गया। घड़ाप के रिहायशी 2 साला बच्चे में वायरस की तस्दीक। वर्ल्ड कप क्रिकेट में शाहीनों का अगला इम्तिहान। पीर को चेन्नई में मैदान लगेगा। कौमी टीम अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन आज शेड्यूल। और क्रिकेट की आलमी जंग। दिफाई चैंपियन को तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से हरा दिया। 400 के हदफ का ताक़ुब करती इंग्लिश टीम 170 पर ही ढेर। दूसरे मैच में श्रीलंका की नीदरलैंड्स को 5 विकेट से शिकस्त।